हेलो एंड वेलकम टू द फाइनल वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 2 लाइन्स एंड एंगल्स। इस वीडियो में हम एंगल्स को मेजर करना सीखने वाले हैं और एंगल को ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। एंगल को मेजर करना तो पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2.10 से ड्रॉइंग एंगल्स। तो यहाँ पर हमको एक एंगल ड्रॉ करना है। विद्या वांट्स टू ड्रॉ अ 30 डिग्री एंगल। विद्या ड्रॉ करना चाहती है और उसको एंगल TIN उसका नाम रखना चाहती है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। तो मैंने क्या किया, पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, IN उसका नाम रखा, I को मुझे वर्टेक्स रखना है और जो प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट था उसको मैंने एकदम वर्टेक्स I के एंड पॉइंट पे रखा और यहाँ से मैंने 30 डिग्री एंगल मेजर किया। एक्यूट एंगल है तो ये हमारा लेफ्ट राइट साइड से बढ़ेगा और इंडर वाला सर्कल लेंगे तो 30 डिग्री मेरा ये जाएगा 10, 20, 30 और यहाँ पे मैं डॉट लगा के प्रोट्रैक्टर को हटा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो मुझको एक एंगल मिल जाएगा 30 डिग्री का और मैं इस पॉइंट को T कर दूंगा नाम, तो एंगल TIN हो जाएगा। ठीक है, अब फिगर इट आउट में हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल। जितने भी एंगल्स बन रहे हैं आपको उनका नाम बताना है। तो आप देखिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंगल्स ढूंढे हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे नेम हो पाया और कलर कोडिंग की। जैसे आप देखिए येलो कलर से एंगल PAC है, ये ब्राउन कलर से एंगल ACD है, ब्लू कलर से आपका वाटर ब्लू कलर से आपका ये एंगल APD है, APL है, ग्रीन कलर से एंगल DLP है, पिंक कलर से एंगल RPL है, ब्लैक कलर से एंगल SLP है, ऑरेंज कलर से एंगल LSR है। ठीक है, ये वॉयलेट कलर से एंगल PRS है और स्काई ब्लू कलर से एंगल BRS है। तो हमने पहले ये किया, अब हमको इनका मेजर एस्टिमेट करना है। पहले हमको गेस करना है मेजर। तो आप पहले ये येलो वाले एंगल को देखो, एंगल CAP को देखो। ये आपका अगर आप देखोगे तो ये एंगल जो है एंगल CAP ये हमारा राइट एंगल से बड़ा आ रहा है। तो ये अराउंड 95 के आसपास, मान लो 99, 100 से तो 100 के आसपास ही जाएगा, 95, 100 के आसपास। ठीक है, अब ये एंगल देखो, एंगल जो ब्राउन कलर का एंगल है ये एक्यूट एंगल है, ये हमारा राइट एंगल से कम जाएगा 90 डिग्री से, तो ये आसपास होगा 85-80 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो इस वाले एंगल को अगर आप देखोगे तो ये हमारा ये भी राइट एंगल से कम है, ये भी अराउंड 80-85 डिग्री होगा। अब ये ग्रीन कलर का जो एंगल है, ये ग्रीन कलर का एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल से बड़ा है, तो 95-100 के आसपास को हम ले सकते हैं। वैसे फिर ब्लैक कलर का जो एंगल है ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, ये भी एक्यूट एंगल है, तो ये भी अराउंड 80 डिग्री के आसपास रहेगा। अब ये पिंक कलर का जो एंगल है ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, तो ये हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। 95 ले लो, जो भी करना है, वैसे हम बाकी का एस्टिमेट करेंगे। सॉरी, अब हम देखेंगे। तो मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसे एंगल मेजर किया हमने। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो ये एंगल मैं मेजर कर रहा हूँ। एंगल देखेंगे CA सीधा है, मेरा एंगल जा रहा है 100 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो ये एंगल जो आउटर एंगल है ये मेरा 100 डिग्री के आसपास जा रहा है। अब मैं इस प्रोट्रैक्टर को मूव करूंगा बाकी पॉइंट से बाकी वर्टेक्स पे। अब जब मैंने इस प्रोट्रैक्टर को वर्टेक्स R पे रखा और इस प्रोट्रैक्टर को मैंने क्या किया, जो मेरी रे RS थी उसके अलोंग इस प्रोट्रैक्टर को मैंने जब रोटेट किया तो जो दूसरा आर्म RB है वो आर्म RB जिस एंगल पे जाके रुकेगा उस एंगल पे मुझको एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल BRS। और ये राउंड ऑफ 1-2 डिग्री का अंतर आएगा इसमें। तो अगर आप देखोगे तो ये मेरा 80 डिग्री पे आके रुक रहा है एंगल BRS, इट इज स्टॉपिंग एट 80 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है एंगल RPL। अब मैंने फिर इसको पॉइंट P को वर्टेक्स पे रखा, ये अपना प्रोटेक्टर, और यहाँ पे रे PL पे 0 एक्सिस लेके आ रहा हूँ और आप देखेंगे ये अराउंड 100 डिग्री जा रहा है। ठीक है, 100 डिग्री अगर आप देखेंगे 95 से ज्यादा है, 198 के मेरे आसपास जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे रियल में ये 100 डिग्री के आसपास है। ठीक है, अब मैं फिर से इसको ड्रैग करूंगा अपने प्रोट्रैक्टर को पॉइंट A पे और इसको आर्म AC पे मैं इसको एकदम ही सुपर इम्पोज करूंगा प्रोट्रैक्टर को। तो वो करने के बाद अगर मैं देखूंगा तो ये जो मेरा आर्म AP है इस पे एंगल आप देखेंगे तो ये 100 और 110 के बीच में जा रहा है, इट इज गोइंग बिटवीन, तो 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रोट्रैक्टर को नीचे लेकर आ गया हूँ, प्रोट्रैक्टर को मैं नीचे लेकर आया और अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोट्रैक्टर को, ताकि ये मेरे आर्म्स AC और आर्म्स CD को एकदम सुपर इम्पोज कर दे जो प्रोट्रैक्टर की जो लाइंस हैं। और ये 0 वाली लाइन आप देखिए जैसे ही सुपर इम्पोज होगी तो मैं एंगल मेजरमेंट कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 वाली लाइन सुपर इम्पोज हो गई है आर्म CD के साथ और ये एंगल जा रहा है 70 to 80 के बीच, 75 डिग्री के आसपास जाएगा। मेरे में ये जा रहा है 76-77
होना 75 डिग्री चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं इसको उठा के अपने प्रोटेक्टर को पॉइंट एल पे लेके आ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस प्रोटेक्टर टू पॉइंट एल, और जब मैं इसको पॉइंट एल पर लेकर आऊंगा तो तब मैं देखता हूँ कि सुपर इम्पोज होने के बाद आर्म, इस वाले आर्म पे ध्यान दीजिए, आर्म पीएल पे, तो आप देखिए इट इज बिटवीन 80 to 90, क्योंकि ये एंगल ऐसे बढ़ रहा है तो ये 85 डिग्री हो जाएगा मेरा। कौन सा एंगल? एंगल PLS या एंगल SLP, ठीक है। ऐसे मैं एंगल्स को मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो ये मैंने रफ किया था, ये एंगल के नेम थे। एंगल ACD एस्टिमेटेड मेजर 80 डिग्री, एक्चुअल मेजर 75 डिग्री आया है। वैसे ही एंगल CAP, इन सबका मेजरमेंट ऐसे ऐसे आता जा रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। यू कैन रीड डाउन ऑल्सो, हमने देख ही लिया था मेजरमेंट करके। अब आते हैं यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ द एंगल सेविंग फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो सबसे पहले 110 डिग्री हमको ड्रॉ मेजरमेंट करना था। हमने क्या किया, पहले लाइन ड्रॉ की और जो प्रोट्रैक्टर का पॉइंट था मिड पॉइंट, उसको मैंने एक लाइन के एंड पॉइंट पे रखा यहाँ पे। और अब मुझे क्या करना है, 110 डिग्री मेजर करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं। एंगल यहाँ से इस तरफ बढ़ेगा मेरा एंगल, ठीक है। और जब मेरा एंगल यहाँ से इस तरफ बढ़ेगा तो इट विल इंक्रीज दिस साइड, ठीक है। इस तरफ मेरा एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट का नाम कर लिया और प्रोट्रैक्टर हटा के मैं इस पॉइंट को जोड़ दूंगा, तो मेरा ये एंगल 110 डिग्री का हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंगल 40 डिग्री का बनाना है। तो मैंने प्रोट्रैक्टर रखा अपना, और 40 डिग्री भी एक एक्यूट एंगल है, तो एंगल यहाँ से बढ़ेगा तो मैं यहीं से वजह करूँगा। जब मैंने ये लाइन रखी और पिन पॉइंट पे यहाँ पे वर्टेक्स इसको मान के अपना जो प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट है D का यहाँ रखा, और यहाँ से मैं 10, 20, 30, 40 काउंट करूंगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने और सीधा खींच दिया, तो मुझको एंगल 40 डिग्री का मिल गया। नेक्स्ट एंगल मुझे 75 डिग्री का ड्रॉ करना है। 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, सेम वही प्रेस किया, यहाँ पे पहले लाइन को सुपर इम्पोज किया D की लाइन के जीरो वाले लाइन से। अब मैंने उसके बाद यहाँ से काउंट करूंगा 10, 20, 30, 40, 60 और 70 मुझे 7 आएगा। मेरा 75 डिग्री, यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, 75 डिग्री यहाँ आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट। 75 डिग्री यहाँ आएगा, ये लाइन जोड़ के मैं ऐसे करूंगा इसको, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसे जाएगा मेरा 75 डिग्री। नेक्स्ट इज 112 डिग्री। तो 112 डिग्री 110 डिग्री के आगे होगा, तो 100 यहाँ मैंने रखा है ऐसे ही। ये 90 था, दिस वॉज 90 डिग्री। 90 के बाद 100, फिर 110, 110 के बाद 111, 112 पे मैं डॉट लगा के फिर प्रोट्रैक्टर को हटा के एक सीधी लाइन खींच दूंगा, तो मुझको 112 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो मुझे एंगल बनाना है वो 134 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 134 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए ये 130 और 140 के बीच में आएगा, 130 से जस्ट पहले। तो एंगल ऐसे ही बढ़ेगा, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम राइट साइड से, और ये 90 से बढ़ा, 90, 100, 110, 120, 130, 130 के बाद 31, 32, 33, 34। यहाँ पे मैं पॉइंट लगा के प्रोट्रैक्टर हटा के जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज सेम एज द एंगल गिवन बिलो। ये एंगल क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल HIL दिया हुआ है। तो पहले हमें इसको मेजर करना है कितने डिग्री का है, और उसके बाद हमको हूबहू ऐसा ही एंगल ड्रॉ करना है। तो देखो, जब मैंने इसके ऊपर प्रोट्रैक्टर को रखा तो ये 120 डिग्री आ रहा है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 120 डिग्री, ठीक है। मैं थोड़ा इसको डार्क करूँ, और ओके, ये 120 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की और 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया 120 पे मेरा जो आ रहा है। आप देखिए, ये 110 था, यहाँ पे डॉट लिया मैंने और सीधे कनेक्ट कर दिया, तो मुझको 120 डिग्री का एंगल मिल गया। तो हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। कुछ टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल में आपका वो एंगल होते हैं, ठीक है, जो कि राइट एंगल से छोटे होते हैं, विच आर स्मॉलर देन द राइट एंगल। राइट एंगल से छोटे होते हैं, उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल आपको पता है, राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से की होती है। तो वो एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटे हैं लेकिन 0 डिग्री से बड़े हैं, उन एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। मतलब वो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक आपके एक्यूट एंगल होते हैं। दे आर बिटवीन, देयर मेजर वेरीज बिटवीन 1 डिग्री टू 89 डिग्री। तो आप देखिए, यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल दिख रहा है 40 डिग्री का, ठीक है। राइट एंगल से छोटा है, 50 डिग्री का एंगल हो गया, ये 75 डिग्री का एंगल हो गया। इन सबका मेजरमेंट 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री वाली रेंज में है। तो इसलिए सारे एंगल क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे।
नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो कि राइट एंगल से तो बड़े होते हैं लेकिन वो स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं, लेस देन स्ट्रेट एंगल। अब राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से तो बड़े, मतलब 91 डिग्री से स्टार्ट हो जाएंगे। और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, उससे छोटे हैं, मतलब 179 डिग्री तक। तो 91 डिग्री से 179 डिग्री वाली जो रेंज होगी, इसमें आपके ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल आएंगे। तो आप देखिए फर्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ये दिया हुआ है एंगल XIS, इसकी वैल्यू 110 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। सेकेंड है 130 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, जो कि स्ट्रेट एंगल से बड़े होते हैं। स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से बड़े, मतलब 181 डिग्री से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो एंगल से छोटे, लेकिन 360 से छोटे होते हैं, मतलब 181 से लेके 359 डिग्री के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल आता है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्शन। मान लो ये अंदर ये एंगल बन रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन बाहर की साइड से क्या बन रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। अपोजिट साइड पे जो आता है उसी से वर्ड आया है रिफ्लेक्स, मीन्स रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप देखिए ये एंगल जो है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो ये वाला एंगल मेरा 180 से बड़ा जा रहा है, लेकिन कंप्लीट एंगल है छोटा है। ये वाला एंगल मेरा 180 से बड़ा जा रहा है, लेकिन कंप्लीट एंगल छोटा है। तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन दिया गया फिगर इट आउट में, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट एन एक्यूट एंगल। आपको हमको करके दिखाया भी गया है, यहाँ पे पॉइंट ए लिखानी है, एक लाइन ड्रॉ की गई है, बहुत सारे ग्रिड पॉइंट है, हमको ऐसे जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है कि हमको क्या मिल जाए, हमको एक एक्यूट एंगल मिल जाए। हमको इस तरह से हमको उनको कनेक्ट करना है। तो देखो यहाँ तो हमारे लिए कनेक्ट कर ही रखे हैं, हम और भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा हमने ऐसे किया तो ये हमारा एक एक्यूट एंगल बन गया। अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने किया तो मुझको एक्यूट एंगल बन रहा है। अब इस लाइन को देखो, यहाँ मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया तो मुझे एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो उसको ऐसे कर सकता हूँ, तो ये भी, मतलब इसको अगर मैं इग्नोर करूंगा तब बता रहा हूँ, खाली इन दो का एक्यूट एंगल बनेगा। यहाँ पे ये वाला एक्यूट एंगल बनेगा, ऐसे एक्यूट एंगल बनेगा, या ऐसे एक्यूट एंगल बनेगा। आप कैसे भी देखिए, बस राइट ना हो, ये नहीं करो, ये राइट एंगल बन जाएगा। इसके बीच में आपको लेना स्क्वायर शेप ना बने। अब बी पार्ट में हमसे कहा गया ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि राइट से बड़ा हो। तो ये देखिए ऐसे मैंने इन तीन डॉट को कनेक्ट किया तो मुझको ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। वैसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे करेंगे भाई, राइट एंगल ऐसा बन रहा है, ऐसा स्ट्रेट कर दो आप, तो ये मेरा बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ओके। अब हमको रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे हो जाएगा, मान लो ऐसे ही ड्रॉ कर दो आप। ये ग्रिड पॉइंट थे, मैंने इनको कनेक्ट किया, रिफ्लेक्स एंगल बाहर की साइड पे ऐसे बन रहा है। ठीक है, वो तो बड़ा ही होगा। अब मान लो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, यूज अ प्रोट्रैक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासिफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर दी है, इसमें हमको 4 एंगल दिए हैं। पहला एंगल दिया है एंगल PTR, ये वाला एंगल है एंगल PTR। ठीक है, अब हमको इन सबका प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट नापना है, तो मैंने ये प्रोट्रैक्टर यहाँ पर रख दिया एकदम वर्टेक्स के ऊपर। तो आप देखिए एंगल PTR अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से कौन सा नाप सकते हैं, 0 से हम। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है QTW, आप देखिए ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये अराउंड QTW यहाँ पे रुक रहा है। ठीक है, इस लाइन पे 45 डिग्री के आसपास जा रहा है QTW, ये हम 45 डिग्री पे लेके चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से मैं देखता हूँ एंगल RTW, ये वाला जो एंगल है, तो देखो ये कहाँ जा रहा है, 72 पे जा रहा है। ठीक है, 72 पे, अगर 70 का आसपास लेके चलता हूँ कि मैंने यहाँ भी 2 कम लिए। ठीक है, तो अगर आप एंगल, तो मेरा ये आपका आ जाएगा एंगल QTW भी इस तरह से आ गया। ठीक है, एंगल PTQ भी अभी निकाल सकता है। एंगल PTW पहले मैं, अगर मैं इसको बड़े वाले एंगल निकालता हूँ, एंगल PTW, तो देखो ये आ जाएगा एंगल PTW, ये कहाँ रुक रहा है, ये मेरा अंदर वाली रेंज में यहाँ पे आके रुक रहा है। तो ये मेरा आ रहा है 100 डिग्री, एक्चुअल में 103 डिग्री आ रहा है, क्योंकि मैंने जूम करके देखा है, पर आप देखिएगा आपके प्रोडक्ट में अराउंड 100 आएगा। अगर 103 आ रहा तो वही लिखिए। ठीक है, अब PTW मिल गया। अब मैं एंगल PTQ अगर निकालना होगा, तो एंगल PT को निकालने के लिए एंगल PTW में से मैं क्या करूंगा, QTW को माइनस करूंगा। और QTW मेरा कितना आया था,
QTW मेरा आया कितना था, मेरा 45 डिग्री आया था, ठीक है, 45 डिग्री आया, तो 100 में से जब मैंने 45 को माइनस किया तो मुझे एंगल PTQ मिल गया कितना, 55 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा पूरा 100 था, ये मेरा 45 डिग्री था यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है। और एंगल PTW मेरा, एंगल PTQ कितना हो गया, PTQ ये पूरा मेरा हो गया 55 डिग्री का। अब क्या बचा है, एंगल PTR, एंगल PTR बचा है, PTR। तो मैं क्या कर सकता हूँ एंगल PTR निकालने के लिए, अगर मैं प्रोटेक्टर को यहाँ रखता हूँ, इस पे लेके चलूंगा तो 30 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो कि एक प्रोटेक्टर को मैंने इस लाइन पे रखा, फिर मैंने प्रोटेक्टर को यहाँ शिफ्ट किया, तो ऐसे भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मेरा 30 डिग्री का आया एंगल PTR। अगर ये 30 डिग्री का आया है तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, इसकी मेजरमेंट क्या है, राइट एंगल से कम है कि ज्यादा है, इट इज लेस देन द राइट एंगल, राइट एंगल से कम है इसकी मेजरमेंट, और राइट एंगल से अगर कम है तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी राइट एंगल से कम है एंगल PTQ, तो ये भी एक्यूट एंगल हो गया। ये राइट एंगल से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ये मेरा 180 डिग्री से ही बड़ा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, एंगल WTP। बाहर से अगर मैं करूंगा तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। इसका कैसे करेंगे भाई, स्ट्रेट लाइन ये तो 180 डिग्री होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और देख लो आप, ठीक है। तो आप देखोगे ये एंगल जो मेरा आ रहा है ये 80 डिग्री के आसपास आएगा, ये तो पूरा 180 है, तो 180 प्लस 80 मेरा 260 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही मैं इसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है इन दिस फिगर एंगल TER, एंगल TER की वैल्यू दी है 80 डिग्री, एंगल TER ये रहा भाई, इसकी वैल्यू 80 डिग्री दी है। और हमसे पूछा गया एंगल BET की वैल्यू, एंगल BET इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई, ये एंगल BET यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, उसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे, ठीक है। और एंगल SET की वैल्यू, दो एंगल पूछी है। तो एंगल TER देखो 80 डिग्री हमको दिया हुआ है, एंगल SER देखो ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, तो हमको मिल ही गया। तो एंगल SET क्या हो जाएगा, SET ये वाला एंगल क्या हो जाएगा जो बीच वाला है, एंगल SER में से, इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूंगा मिल जाएगा। तो एंगल SER कितना, 90 डिग्री का, ठीक है। और एंगल TER कितना, 80 डिग्री का, तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री आ गई, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं लेफ्ट साइड में, देखो एंगल BES, राइट एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, मुझे एंगल BET निकालना है। तो एंगल BES में अगर मैं एंगल SET जोड़ूंगा, एंगल BES में अगर मैं एंगल SET जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा। BES कितना है मेरा, 90 डिग्री का, SET कितना आया था ऊपर, 10 डिग्री का, तो मुझे ये वैल्यू मिल गई 100 डिग्री। आई गॉट दिस वैल्यू टू बी 100 डिग्री, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया ड्रॉ द एंगल विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, तो 140 डिग्री का एंगल हमको बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, सीधे लाइक लाइन ड्रॉ की, वर्टेक्स उसको पॉइंट से मिलाया और यहाँ से हमने काउंट किया 140 तक। आप देखो तो 140 ये रहा, इंटीरियर साइड पे बाहर डॉट ड्रॉ की और कनेक्ट कर दिया मैंने सीधे, तो मुझे मिल गया 140 डिग्री का एंगल ये वाला, ठीक है। अब वैसे ही बनाना है 82 डिग्री का, तो 82 डिग्री वैसे लाइन मैंने कनेक्ट की और अंदर से काउंट किया तो मेरा 82 डिग्री यहाँ पे जा रहा है, 82 डिग्री मेरा जाएगा, ये मैंने शायद बाहर से ले लिया, दिस इज रॉन्ग, 82 डिग्री मेरा यहाँ पे जाएगा, ये 80 है, 82 डिग्री यहाँ पे मैं पॉइंट रखूंगा, इससे कनेक्ट करूंगा, ये मेरा 82 डिग्री जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 195 डिग्री। भाई 195 डिग्री क्या है, तो देखो भाई ये तो पूरा मेरा 180 डिग्री हो गया, एक डी को जब मैंने रखा, ठीक है, 180 डिग्री हो गया, स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ रखी 180 डिग्री हो गया। अब उससे कितना फालतू है, 15 डिग्री फालतू है, तो यहाँ से मैं काउंट करता हूँ 180 प्लस 10 190 और 190 प्लस 5 195, ये मैंने पॉइंट रखा और इस स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, तो मुझको 195 डिग्री का एंगल मिल गया। ऊपर वाले को इग्नोर करना, मैंने यहाँ इसको लेके चला है क्योंकि इसको सुपर इम्पोज हो नहीं पाए थे, तो ट्रांसपेरेंट था नहीं। ये एंगल मैंने कौन सा बनाया है, 70 डिग्री का एंगल बनाया है यहाँ पर, यही शायद बनाने को दिया गया था। लाइन रखी, अंदर से काउंट किया, 70 डिग्री आया, पॉइंट ड्रॉ किया बाहर से, सीधे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है 35 डिग्री का, यहाँ पे आपको दिखा हुआ 35 डिग्री 30 और 40 के बीच में है, ठीक है। तो मैंने सीधे कनेक्ट किया, पॉइंट को और बना दिया, ओके। अब हमसे पूछा गया है एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल, क्वेश्चन नंबर 2 में, एंड मेजर इट विद अ प्रोटेक्टर। तो इन सब का हमको एस्टिमेट करना है। तो आप देखो भाई, ये पहली बात तो ये है कि ये एंगल एक्यूट आपको दिख रहा है,
एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये एंगल आपको अगर आप देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज आएगा, ये आपका ऑब्ट्यूज आ रहा है, क्लासिफाई कर लो, ये आपका एक्यूट है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुझे राइट लग रहा है या तो ऑब्ट्यूज लग रहा है, देख के तो मैं ऑब्ट्यूज लेके चलता हूँ, ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल है। अब एक्यूट एंगल राइट एंगल से कम होता है, तो अगर आप देखो ये सीधा अगर ऐसे जाएगा मेरा, ऐसे जाएगा सीधा राइट एंगल, तो उसका लगभग आधा लग रहा था, उसके बाद 45 डिग्री ले सकता हूँ, एस्टिमेट कर रहे पहले तो हम, ठीक है। अब देखो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो उससे 10-15 डिग्री ही कम लग रहा था, उसको मैं ले लेता हूँ 165 डिग्री या 160 डिग्री। ये ऑब्ट्यूज एंगल जा रहा है 90 डिग्री है, उससे बड़ा है तो 100-110 के आसपास, चलो इसको हम 110 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, 110 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है, ये मेरा एक्यूट है तो इसको 30 डिग्री के आसपास ले लूंगा मैं, ठीक है। आई कैन टेक दिस अराउंड 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, ये मेरा राइट के ऑब्ट्यूज है तो मैं 91-92 के आसपास ले सकता हूँ उसको, ठीक है। और ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल है तो ये 10 डिग्री के आसपास छोटा है, तो ये 60 है तो 50 डिग्री हो जाएगा। अब मैं जरा इनको देखता हूँ, इनका मेजरमेंट एक बार यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखी है कुछ फिगर्स, 1 बाय 1 आप देखेंगे। सबसे पहली फिगर ये है, ठीक है, जो हमने एस्टिमेट किया था। पहली फिगर ये है, यहाँ मैंने रखा 0 डिग्री और ये कहाँ पे रुक रहा है, देखो 50 से इस पॉइंट पे आके अगर रुक रहा है, आप देखेंगे 3 पॉइंट कम है, तो 45 और 47 डिग्री आ रहा है जो मेरा पहले वाला एंगल, ठीक है। ये 45-47 डिग्री के आसपास आ रहा है, और मैंने 45 डिग्री मेजर किया था, 47 डिग्री आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद इस सेकेंड वाला बी पार्ट, बी फिगर हम देखते हैं, फिगर बी पे हम आते हैं, ठीक है। ये फिगर बी है, आप देखिए यहाँ से मैं मुझे कर रहा हूँ 0 डिग्री से, और ये बढ़ के जा रहा है यहाँ पे, और ये कहाँ पे जाके रुक रहा है, अगर आप देखो बाहर की साइड से, तो ये आपका रुक रहा है कहाँ पे भाई, बीच में रुक रहा है 160-170 के, तो ये 165 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और हमने इसका जो एस्टिमेशन किया था, अगर आप देखोगे तो इसका एस्टिमेशन मेरा कितना आया था, मेरा एस्टिमेशन इसका अराउंड 165 डिग्री ही आया था, ठीक है। अब ये सी पार्ट पे जाता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका देखते हैं एक बार, सी पार्ट पे ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो आप देखो ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल कितना जा रहा है भाई, यहाँ से 0 से चालू कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120 डिग्री जा रहा है, और मैंने वो अराउंड 110 से 115 डिग्री का मैंने एस्टिमेशन किया था। अब डी पार्ट मेरा ये वाला एंगल है, तो इस वाले एंगल पे आते हैं हम, डी पार्ट पे, ये डी वाला पार्ट एक्यूट एंगल है, आप देखो 30 डिग्री का इसका मेजरमेंट आ रहा है, कि मैं इस साइड से मेजरमेंट कर रहा हूँ उसका, ठीक है। तो ये मेरा कितना आया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ई पार्ट पे आते हैं, ये मेरा राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, मुझे कंफ्यूजन है तो मैं वही देख रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे ये मेरा एक्यूट एंगल आ रहा है ना, राइट है ना ऑब्ट्यूज मेरा, तो ये एक्यूट एंगल आ रहा है, और ये मेरा कहाँ जा रहा है, अगर आप देखोगे तो ये मेरा अराउंड 89 या 88 डिग्री के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो 89-88 डिग्री जा रहा है, तो ये मेरा ये एक्यूट एंगल हो गया, यहाँ पे आपको करेक्शन करना होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एंगल है, इसको मैं 10-15 डिग्री कम ही लिया था ये वाला एंगल, ठीक है। अराउंड कितना लिया था मैंने, 360 में से 10-15 डिग्री का अगर मैं लेता हूँ तो मेरा कितना जाएगा, अराउंड 340 के आसपास जाएगा, ठीक है। आप जरा इसका देखते हैं, ठीक है। अंदर वाला एंगल देख लो कितना आ रहा है, तो अंदर वाला एंगल मेरा 10 डिग्री का है, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 350 डिग्री हो जाएगा, इट विल बी 350 डिग्री, 360 में से 10 डिग्री कम, तो 350 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मेक एनी 3 फिगर्स विद 3 एक्यूट, मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल, कोई भी फिगर बनाओ जिसमें 3 एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है, और 2 ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ये हमको बनाना है, वो कर सकते हैं आप, खुद से ड्रॉ करना है आपको। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ लेटर एम सच दैट एंगल्स ऑन द साइड आर 40 डिग्री। एक लेटर एम बनाना है कि जो साइड के जो एंगल है वो 40 डिग्री के हैं, और जो बीच वाला एंगल है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, वो आपको ऐसा बना के दिखाना भाई, ठीक है। तो आप पहले बीच का ये क्या करो, बीच वाला एंगल बना लो 60 डिग्री का आप लोग, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर लिया। आप क्या करो, फिर इस आर्म को लेते हुए आप प्रोट्रैक्टर को रखोगे तो यहाँ से 40 डिग्री आपका बन जाएगा, और यहाँ से आपका 40 डिग्री बन जाएगा, तो ऐसे आपका सीधे आप ट्रेड कर लो। नेक्स्ट, प्रोट्रैक्टर को इस पोजीशन में आप रख के कर सकते हैं। हमसे पूछा गया ड्रॉ लेटर वाई सच दैट द 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर 150 डिग्री, 60 डिग्री और 150 डिग्री। तो हमको लेटर वाई ड्रॉ करना है इस तरह से, ये लेटर वाई को मुझको ड्रॉ करना है, ठीक है। मेरा ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, 1 मिनट, लेट मी कनेक्ट इट।
भाई लेटर वाई मुझको ड्रॉ करना है। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? तो लेटर वाई के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इतना हैंग होने लग गया मेरा। तो आप ड्रॉ करेंगे, और जो सेंटर वाला एंगल है वो मेरा क्या हो जाएगा लेटर वाई में, सेंटर वाला एंगल, ठीक है, वो मेरा एक्यूट हो जाएगा, और जो बाद वाले 150 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उसका देख लीजिएगा अपना। मेरे ख्याल से इसके बाद यही क्वेश्चन रह गया कि मेरा हैंग पूरा इतना, सेंटर वाला एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, साइड के जो एंगल है 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।